The Knowledge School, Kite Campus, Class 4. Chapter number 1, the topic is Uses of Computers, Lecture number 2. Today we start the chapter number 1, Uses of Computer. Basically, computer have become so important for us that it is impossible to perform many tasks without them. कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप देखें तो हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटर के बहुत सारे ऐसे इस्तेमालात हैं जिनके बगैर हमें लगता है कि कुछ हमारे वर्क इनकम्प्लीट हैं। अगर सबसे पहले आप कंप्यूटर की यूजेज की बात करें तो वी कैन यूज़ द कंप्यूटर एट होम फॉर प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग म्यूज़िक, स्टोरिंग एड्रेस एंड टेलीफोन रिकॉर्ड्स, writing letters and watching movies, etc. You can see the picture number 1.1 computer in school. अगर आप स्कूल की बात करें तो आप देखें स्कूल में कंप्यूटर का बहुत यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग लेसन्स, टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द इंटरनेट। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो है इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स एंड लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। 1.3 पिक्चर या फिग अप सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ। ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है जो मॉनिटर की जाती है कंप्यूटर के ज़रिए। ठीक है, लेट्स सपोज अगर कंप्यूटर स्पेस में गया है या स्पेस से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो कंप्यूटर हमें वो सारी इंफॉर्मेशन फ्राहम करता है। बेसिकली कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन स्पेस टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल स्पेस इक्विपमेंट, सैटेलाइट एक्सेट्रा। यानी जहाँ तक इंसानों की पहुँच नहीं होती तो हम कंप्यूटर के ज़रिए या इन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सैटेलाइट्स आर लिंक्ड टू कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर स्पेस रिसर्च। उसके बाद पिक्चर 1.4 में देखें कंप्यूटर्स इन ऑफिसेज। अगर आप ऑफिसेज की बात करें तो कंप्यूटर आर यूज इन ऑफिसेज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंटेन द ऑफिस रिकॉर्ड्स। जितना भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उसका सारा रिकॉर्ड किस में होगा, कंप्यूटर पे सेव होगा। उसके अलावा कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से ईमेल के थ्रू क्या कम्युनिकेट होते हैं। उसके अलावा टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। उसके अलावा हम टाइपिंग के लिए भी कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं और हमने कोई प्रिंट्स हमें चाहिए हों, जैसे आप अपनी बुक्स की एग्जांपल लें, नोटबुक्स की लें, तो हमें जितना भी ये प्रिंट फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम कंप्यूटर की हेल्प से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में देखें कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरीज़। अब लाइब्रेरीज़ में देखें इतनी सैकड़ों के हिसाब से बुक्स होती हैं, तो हर एक का रिकॉर्ड तो इतना सेव नहीं रख सकता इंसान, तो उसने ये सारा डाटा अपना किस में सेव रखना है, अपने कंप्यूटर में सेव रखना है। तो लाइब्रेरियन का बेसिकली काम क्या होता है कि इट मेंटेन द डाटाबेस ऑफ ऑल द बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। इट कीप्स द ट्रैक ऑफ इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक्स। यानी जितने भी स्टूडेंट्स का रिटर्न और इशू का रिकॉर्ड होगा वो कंप्यूटर की हेल्प से सेव हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर देखें कंप्यूटर्स इन मेडिसिन। अब हॉस्पिटल में जाएं तो आपको वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स नज़र आते हैं जिनको कौन सी प्रॉब्लम होती है, किसी को क्या होती है, तो हर एक का रिकॉर्ड तो डॉक्टर या नर्सेस सेव नहीं कर सकती, तो उसके लिए उन्होंने एक उनका रिकॉर्ड होता है, वो सारा रिकॉर्ड किस में सेव करती हैं, कंप्यूटर में सेव करती हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर आर वाइडली यूज इन द फोल्डर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड यू कैन से, या इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। Computerized equipment is used performing medical tests and surgeries in hospitals. उसके अलावा देखें आप एटीएम मशीन, जो आपको जो है हर जगह अवेलेबल है, एटीएम मशीन जिसकी एब्रीविएशन ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। तो बेसिकली कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स फॉर द फॉलोइंग्स, के बैंक्स में सारा वर्क जो है वो कंप्यूटर बेस पे ही है। इट प्रोवाइड द अकाउंट डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स। जितना भी कस्टमर्स का रिकॉर्ड होता है वो कंप्यूटर सेव रखता है। एंड प्रिंटिंग अकाउंट स्टेटमेंट। इट ऑपरेट ऑटोमेटिक टेलर मशीन विच आर मशीन्स इंस्टॉल आउटसाइड द बैंक। अक्सर आप देखते हैं कि बैंक सम टाइम अगर क्लोजिंग टाइम है तो हम फिर भी एटीएम को जाके यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम वाई वो यूज़ द एटीएम। इट इज़ यूज़ फॉर द विड्रॉ मनी, ट्रांसफ़र मनी। आप अपनी स्टेटमेंट जो है बैंक से भी वो एटीएम के थ्रू अपना बैलेंस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद देखें आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर्स इन डिज़ाइनिंग एड्रेसेस। यानी आजकल जदीद दौर में जितने भी डिज़ाइनिंग हैं, जैसे बिल्डिंग्स
कंस्ट्रक्शन का काम है या हाउसेस बिल्ड किए जाते हैं, कोई न्यू किस्म की कार डिज़ाइन की जाती है या एरोप्लेन्स डिज़ाइन किए जाते हैं, तो उन सब के नक्शे सबसे पहले किसकी हेल्प से होते हैं? कंप्यूटर की हेल्प से। तो बेसिकली कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन बिल्डिंग्स, और ये कौन डिज़ाइन करते हैं? आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं एंड हाउसेज ऑन कंप्यूटर, इंजीनियर्स डिज़ाइन कार्स, एरोप्लेन एक्सेट्रा। उसके अलावा आप देखें ड्रेस डिज़ाइनर, जितने भी बुटीक के ड्रेस हैं या नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, वो भी हम इन डिज़ाइनर के, अगर हम लेट्स सपोज हमने सूट जो है वो पसंद किए हैं, तो वो इससे भी हम डिज़ाइनर कंप्यूटर की हेल्प से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके अलावा आप देखें कंप्यूटर्स इन शॉप्स। अब देखें आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है एक कैशियर बैठा है, या आप उसको ये भी कह सकते हैं, जो सारा रिकॉर्ड जिनके पास होता है वो सारा रिकॉर्ड उस पर फीड करता है और वो फिर हमें उसकी रसीद दे देता है, जिसमें हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, स्टॉक्स हैं, उसकी पूरी लिस्ट उसमें मौजूद होती है। ठीक है, तो computers are used in shops and hotels for the following: it maintaining the records of stocks and prices of items, it preparing bills, के बिल्स को भी प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। उसके अलावा अगर आप देखें कंप्यूटर्स फॉर एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन, समटाइम आपने टिकट्स बुक करवानी है, आप नहीं जा सके रेलवे स्टेशन, ये तो आप ऑनलाइन थ्रू ये के ज़रिए जो है आप अपनी टिकट्स को रिज़र्व करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें जो आजकल की जदीद है इजाद कंप्यूटर की, वो है रोबोट। रोबोट जो है विच ह्यूमन लाइक मशीन, यानी दिखते तो हमें ये ह्यूमन लाइक मशीन है, लेकिन इनका कंट्रोल जो है वो कौन करता है? कंप्यूटर करता है। तो बेसिकली रोबोट्स आर ह्यूमन लाइक मशीन्स गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर। दे कैन डू सम टास्क दैट ह्यूमन कांट डू, यानी कुछ ऐसे टास्क भी वो कर सकते हैं जो इंसान नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल रोबोट्स कैन हैंडल केमिकल्स दैट आर टू डेंजरस फॉर ह्यूमंस टू टच, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं जो अगर हम यूज़ करें तो हमारे लिए वो बहुत डेंजरस है। रोबोट्स कैन गो टू डेंजरस प्लेसेस just such as deep underwater to search for sunken ships or look फॉर मिनरल डिपॉजिट्स, यानी रोबोट्स को हम वहाँ भी भेज सकते हैं जहाँ पे कुछ ऐसी ख़तरनाक प्लेसेस जहाँ पे इंसानों का जाना मुमकिन नहीं, जैसे डीप अंडर वाटर है, समंदर की गहराई के बारे में अगर जानना है, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई संकन शिप यानी कोई डूबी हुई कश्ती है, या फिर कोई भी हम किसी की समंदर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, या किसी भी आप डीप अंडर वाटर, तो आप रोबोट की हेल्प से ले सकते हैं। रोबोट्स कैन गो इनसाइड एक्टिव वोल्केनोस। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के कभी कोई ऐसे डिसास्टर्स आ जाते हैं, जैसे वोल्केनोस है, कोई आतिशफ़शा, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें रोबोट्स की हेल्प से ली जा सकती है। रोबोट्स हेल्प एक्सप्लोर द अदर प्लैनेट्स। उसके अलावा स्पेसशिप में देखें अब अक्सर जो है प्लैनेट्स में जो है रोबोट्स को ही भेजा जाता है ताकि वो हमें वहाँ की जो है इंफॉर्मेशन दे सके। उसके अलावा रोबोट्स हेल्प डॉक्टर्स परफॉर्म ऑपरेशन। सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। सो पेज नंबर 6 वी विल डू द MCQs। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने इनके आंसर्स जो है टिक लगाए हुए हैं, आप भी अपनी बुक पे टिक कर लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कीजिएगा। नंबर 1 स्टेटमेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर कंप्यूटर यूज्ड? होम, ऑफिस, बैंक, ऑल ऑफ दिस। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर का यूज़ हमारी हर फील्ड में यूज़ है, जैसे होम है, ऑफिस है, बैंक है, तो यू कैन से ऑल ऑफ दीज वी कैन यूज़ द कंप्यूटर। ओके, उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है, कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर टिकट रिजर्वेशन एट द बुकिंग काउंटर्स ऑफ। अगर आप देखें, अगर आपने रेलवे स्टेशन की कोई टिकट रेलवे की करवानी है तो आप ऑनलाइन वो भी करवा सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट्स पे नहीं जा सके तो आप घर बैठ के एयरप्लेन की भी टिकट बुक करवा सकते हैं। तो इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 है। इसके बाद पेज नंबर 7 पे आए, सी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज़ परफॉर्म बाय रोबोट्स। अभी मैंने आपको बताया कि रोबोट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जहाँ पे इंसान की पहुँच नहीं भी होती, हम रोबोट्स के ज़रिए वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें तीनों आंसर्स करेक्ट हैं, तो इसलिए इसका ऑल ऑफ दीज आंसर है कि हेल्प एक्सप्लोर प्लैनेट्स, हेल्प डॉक्टर परफॉर्म ऑपरेशन, हैंडल डेंजरस केमिकल्स। अच्छा, नंबर 4 स्टेटमेंट,
एंड दैट डिज़ाइन बिल्डिंग एंड हाउसेज ऑन कंप्यूटर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हु डिज़ाइन द बिल्डिंग एंड हाउसेज, आर्किटेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर्किटेक्ट। लास्ट वन, स्टूडेंट्स यूज़ कंप्यूटर फॉर। कंप्यूटर जो है वो स्टूडेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स। लेट्स सपोज उन्होंने अपना कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो कंप्यूटर की हेल्प से अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने ये MCQs अच्छे से याद करने हैं और ये सारी आपने रीडिंग अच्छे से सुननी है। सो यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजेस ऑफ कंप्यूटर एंड लर्न MCQs फ्रॉम बुक पेज नंबर 6-7। थैंक यू।